तो एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर ईच वेइंग 48.450 kg। माने क्या फाइंड करना है? वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर। 16 बैग्स ऑफ शुगर है, उनका वेट फाइंड करना है। 16 बैग्स है शुगर के, जिसका वेट फाइंड करना है। और ईच वेइंग माने वन बैग का जो वेट दिया हुआ है 48.450 kg है। तो जब वन का गिवन है 16 बैग्स का वेट फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो वन का गिवन है तो 16 का उससे ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वन बैग के वेट में 16 बैग्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगा वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है वो फर्स्ट लाइन में रहता है। सिंस क्या गिवन है? द वेट ऑफ वन बैग ऑफ शुगर, द वेट ऑफ वन बैग ऑफ शुगर माने शुगर का वेट वन बैग है ऑफ शुगर, इसका वेट गिवन है 48.450 kg, ये गिवन है। तो क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर। 16 बैग्स ऑफ शुगर का वेट फाइंड करना है। देयरफॉर द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर इक्वल, तो जब वन का गिवन होगा, वन से ज्यादा का निकालना होगा, 16 बैग्स का निकालना है, वेट निकालना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वल हो जाएगा 48.450 इंटू 16, इतने केजी हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहीं पर, क्योंकि इन्हीं टू नंबर्स का होना है मल्टीप्लाई। तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 की 0 करी 3, 6 4 जा 24, 3 27 की 7 करी 2, 6 8 जा 48 और 2 50 की 0 करी 5, 6 4 जा 24 और 5 29। 6 का मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 का करेंगे तो 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4। तो यहां पर ऐड कर लें तो 0 0, 7 5 12 की 2 कैरी 1, 4 1 5, 9 8 17 की 7 कैरी 1, 4 2 6 1 7। अब इसमें जब मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया तो आप पॉइंट देखें, तो पॉइंट के बाद काउंट करें डिजिट कितनी है? 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 3, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, इतने केजी हो गया। क्या हो गया? इतने केजी। तो अब ये जो आपका निकल आया इतना 175.200, तो देखिए पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, उसके बाद फिर 0 0 0 0 आ रहा है। तो पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर आएगा और उसके बाद 0 0 0 आ रहे हैं तो उनको फिर रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 775.2 kg, इतना वेट निकल आया। तो आंसर में राइट करेंगे द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर, 16 बैग्स ऑफ शुगर इक्वल 775.2 kg, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13, अ स्मॉल बॉटल होल्ड्स 0.845 kg ऑफ सॉस। हाउ मच सॉस विल बी देयर इन 72 सच बॉटल्स। माने अ स्मॉल बॉटल होल्ड्स, वन बॉटल में कितना सॉस है? 0.845 kg सॉस है। तो कहा गया 72, इस तरह की जो 72 बॉटल्स होंगे उनमें कितना सॉस होगा? ज्यादा होगा। वन का दिए गिवन है, 72 का निकालना है, तो क्या करेंगे? वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर सॉल्व जब करेंगे तो जो पहले गिवन है पहले उसको राइट कर लें। सिंस वन बॉटल होल्ड्स सॉस इक्वल 0.845 kg, कितना सॉस है? वन बॉटल होल्ड सॉस इक्वल टू 0.845 kg, ये गिवन है।
1 बॉटल का गिवन है, कितने के निकालना है? 72 बॉटल्स का। तो देयरफॉर 72 बॉटल्स विल होल्ड, माने विल होल्ड सॉस इक्वल, माने कितना सॉस होगा उसमें? 72 बॉटल्स में कितना सॉस होगा? 1 का गिवन है, 72 बॉटल्स में निकालना है, तो उसमें ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.845 में 1 बॉटल में जितना सॉस है उसमें 72 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर ले, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 9 और 2 8 जा 16। इस जीरो में पॉइंट के बिफोर जो जीरो है उससे मतलब नहीं है, हमें 845 और 72 का मल्टीप्लाई कर लेना, फिर बाद में पॉइंट लगाएंगे। अब 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 4 जा 28 और 3 31 की 1 कैरी 3, 7 8 जा 56 और 3 59। ऐड कर लेंगे 0 9 5 14 की 4 कैरी 1, 6 1 7 और 1 8, 9 1 10 की 0 कैरी 1 5 1 6। अब पॉइंट देखें, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 2 3, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, इतने केजी हो गया। अब यहां पर देखें कि पॉइंट के आफ्टर, पॉइंट के बाद में कितना है? 8 4 लिखा हुआ है और उसके बाद फिर 0 है, 0 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो इस 0 को हम क्या करेंगे? इसको रिमूव कर देंगे, तो क्या निकल आएगा? इक्वल हो जाएगा 60.84 kg। तो आंसर में राइट कर देंगे 72 बॉटल्स विल होल्ड सॉस इक्वल 60.84 kg। यही आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉटल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बॉटल्स? माने 1 बॉटल में कितना जैम है? 925 ग्राम जैम आता है, इतना जैम है 1 बॉटल में। तो कहा गया कि अगर 25 इस तरह की बॉटल्स हैं तो उनमें कितना जैम होगा, कितने किलोग्राम जैम होगा। इसका मतलब ये तो ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में निकलेगा, ग्राम को फिर किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 बॉटल का गिवन है और 25 बॉटल्स का निकालना है, तो 1 का जब गिवन है 9 और 25 बॉटल्स में निकालना है कितना जैम होगा, तो जितना 1 बॉटल में है उससे ज्यादा होगा, 25 बॉटल्स में ज्यादा होगा, तो वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट लाइन में जो गिवन है उसको राइट करेंगे, 1 बॉटल होल्ड्स जैम, तो इसमें जैम कितना आता है? 925 ग्राम है, तो देयरफॉर 25 बॉटल्स विल होल्ड जैम, माने कितना जैम ये इसमें होगा? 25 बॉटल्स में ज्यादा होगा, तो 1 का जो गिवन है उसमें से 25 का मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स 925 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12 की 2 कैरी 1, 5 9 जा 45, 1 46। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5, 2 9 जा 18, 5 2 9 6 5 11 की 1 कैरी 1, 4 8 12 1 13 की 3 कैरी 1 1 1 2, माने 23,125 ग्राम इतना जैम हो गया। माने चूंकि इसमें पॉइंट तो लगाना है, तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, इतने ग्राम हो गया। इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है,
इतने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ग्राम से किलोग्राम मान स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आपका क्या होता है, सिंस 1 ग्राम इक्वल माने 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000 किलोग्राम। मीन्स 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 1 किलोग्राम इक्वल 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 ग्राम, 1/1000 किलोग्राम। माने ग्राम स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट से जब बिग यूनिट बनाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा उसका रिलेशन का। तो 1 ग्राम में हो जाएंगे 1/1000 किलोग्राम। इट मीन्स हो गया कि ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 23,125/1000 किलोग्राम। ये किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। अब हम इसे डिवाइड कर लें तो 10 100,000 इनका ओरल डिवीजन होता है। कैसा हो, ओरल डिवीजन। तो ओरल डिवीजन में क्या है, 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाता है। 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 में 2 जीरो होते हैं ना, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आता है। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 में 3 जीरो होते हैं तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा। माने 1 के बाद 00 वाला नंबर कोई भी है उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो उतने डिजिट जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाता है। तो 1000 में 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। चूंकि इसमें पॉइंट तो लगा नहीं न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में बाद में पॉइंट माना जाएगा उससे 3 डिजिट बिफोर। तो 1 2 3 ये आ जाएगा 1 के पहले। मीन्स हो जाएगा 23.125 kg। ये ओरल डिवीजन हो गया। इतना आ गया 25 बोटल्स विल होल्ड जैम। तो क्या कहा गया, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 बोटल्स। तो आंसर में हो जाएगा 23.125 किलोग्राम ऑफ जैम will be, तो 23.125 किलोग्राम ऑफ जैम will be there in 25 such bottles माने इतने किलोग्राम जैम होगा। ये आंसर हो गया। 25 बोटल्स में 23.125 किलोग्राम जैम होगा। माने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, पहले ग्राम में आया, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते, तो 1000 से डिवाइड कर लिया। तो एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे।